और अब तस्वीरों के जरिए आपको हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। किस तरह से हादसा हुआ, 110 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के कोल्लम में आतिशबाजी की आग से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा सुबह तड़के 3 बजे हुआ। कोल्लम के परवूर में पुतिंगल देवी का मंदिर है, जहां आतिशबाजी के दौरान ये हादसा हुआ। तस्वीरों में दिख रहा है कि कितनी भयंकर आतिशबाजी हुई थी। पुतिंगल देवी के मंदिर में आतिशबाजी की परंपरा है। नवरात्र के दौरान आतिशबाजी के साथ पूजा होती है। आज आतिशबाजी के दौरान आग लगी और फिर भगदड़ मच गई। कई लोग भगदड़ में भी मारे गए। हादसे के वक्त करीब 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। मंदिर में हुए हादसे में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों तक ले जाया गया। इस भयानक हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मची हुई थी। घायल मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एम्बुलेंस कम थी और घायलों की तादाद 300 से ज्यादा, इसलिए राहत और बचाव के काम में भी काफी दिक्कतें हुई। मंदिर हादसे में घायल हुए लोगों को कोल्लम और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अचानक इतने ज्यादा घायलों के आ जाने से अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। गंभीर रूप से घायल लोगों को तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है। भयानक आतिशबाजी की वजह से मंदिर के कुछ हिस्से भी तबाह हो गए हैं। कई हिस्से तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गए। एक साथ इतने पटाखों के चलने से पैदा हुए कंपन और शोर की वजह से कंक्रीट के ढांचे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हादसे की वजह से मंदिर के आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। भयानक आतिशबाजी के बीच कई घरों की छत और दीवारें तक गिर गईं। कई छोटे घर तो बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। कंक्रीट के इस बिखरे ढांचे को देखकर पता चलता है कि किस कदर आतिशबाजी हुई थी। ऐसा लगता हो मानो यहाँ कोई बड़ा बम धमाका हुआ हो। पटाखों के इन खाली खोखों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी आतिशबाजी हुई थी। इतने बड़े पटाखे मंदिर परिसर में रखे गए थे। जब आतिशबाजी शुरू हुई तो कोई चिंगारी इन पटाखों तक पहुंच गई और चिंगारी लगते ही सारे पटाखे एक साथ बजने लगे, जिससे भयानक आग लग गई और सामने आया ये खौफनाक मंजर। मंदिर में पटाखे रखने की इजाजत नहीं थी और डीएम ने मंदिर प्रशासन को आतिशबाजी को लेकर चेताया भी था, लेकिन मंदिर प्रशासन ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने परवूर जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। केरल में अगले महीने चुनाव होने हैं। हादसे के वक्त के हालात पर आज मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ कोल्लम में बैठक भी की। कोल्लम हादसे में घायलों का हाल जानने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वायुसेना के विमान से कोल्लम पहुंचे। मोदी अपने साथ डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम ले गए थे, जो झुलसे हुए लोगों के इलाज की विशेषज्ञ थी। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिंगल मंदिर में हादसे वाली जगह का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी से हादसे की पूरी जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में जाकर घायलों का हालचाल जाना। चुनावी कार्यक्रम के लिए अमित शाह तिरुवनंतपुरम में ही मौजूद हैं। आज जो बहुत दुखद एक हादसा हुआ है, वो हादसे में काफी लोगों की जानें भी गई हैं और काफी लोग अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता
गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।